नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। आज हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं कर्क राशि में। तो मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों पर क्या परिणाम देखने को मिलेगा। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के गोचर करने जा रहे हैं। तो मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों की सारी इच्छाएं पूर्ण होगी इस काल में। साथ ही साथ आपने जो पिछले कई सालों से मेहनत की है उसके परिणाम देखने को मिलेंगे इस समय अंतराल में। ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर जून में इस गोचर की शुरुआत होगी और अक्टूबर तक इस गोचर कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा। तो अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। हमारे जीवन में एक सामान्य गुरु का बहुत बड़ा योगदान है कि एक गुरु एक इंसान को सफल बनाता है। जीवन में किसी नई समस्या को लड़ने की या नई समस्या से लड़ने की, या क्या कोई वकील बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, एक गुरु ही एक इंसान को सफल बनाता है, अपने शिष्य को। तो यहाँ बात देवगुरु बृहस्पति की हो रही है। तो यकीनन कुछ न कुछ तो विशेष आज के वीडियो में होगा मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर 7th हाउस यानी 7वें भाव में विराजमान है देवगुरु बृहस्पति। तो अब बात करते हैं 12वां भाव क्या है। तो 12वां भाव है व्यय भाव, मोक्ष का भाव। ठीक है। और अब बात करते हैं तीसरे भाव के। तीसरा भाव है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, और ये बैठे हैं 7th हाउस में। तो इसके परिणामों की बात करते हैं तो जो 12वें हाउस के स्वामी यानी 12th हाउस के स्वामी, 12वें घर के स्वामी आपके 7वें भाव में बैठे हैं। तो 12वां घर है व्यय का, मोक्ष का। तो आपका व्यय अच्छे स्थानों पर होगा, जैसे किसी धार्मिक स्थान पे, शादी में, किसी शुभ कार्यों में, मंदिर में, दान में, ऐसे धार्मिक और नेक से भरे कार्यों में आपका खर्च होगा। साथ ही साथ मोक्ष की बात करें तो मोक्ष से मतलब है कि आपको आपके जीवन में शांति मिलेगी। आपके जो तनावपूर्ण कुछ समय, पिछला जो आपका तनावपूर्ण समय गया है, उससे आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं जो 3rd हाउस में के भी स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो 3rd हाउस से पराक्रम का, तो आपका पराक्रम और बढ़ेगा, आपकी हिम्मत किसी कार्य को करने की और ज्यादा होगी, लग्न और बढ़ेगी आपको उस कार्य के प्रति। तो जब लग्न बढ़ जाए, मेहनत बढ़ जाए और साहस भी बढ़ जाए, तो सफलता की जो चांस है या गुंजाइश है वो अधिकतम स्तर पर होती है। तो और दूसरा बात करें तो तीसरे भाव छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो आपके और आपके छोटे भाई बहनों के बीच में मधुरता आएगी, आपको उनसे सपोर्ट मिलेगा, और जो कुछ समय से आप दोनों मतलब आपके और आपके छोटे भाई बहनों के बीच में जो कड़वाहट थी वो भी समाप्त होगी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में बैठकर कहाँ कहाँ दृष्टि डालेंगे। पहले बात करते हैं 7वें भाव में बैठे हैं। तो इस समय जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो उनके लिए ये शुभ समाचार है। दूसरी बात, जो लव मैरिज करना चाहते हैं तो वहां से भी आपको शुभ समाचार आने की कोशिश रहेगी और काफी हद तक गुंजाइश रहेगी कि आपके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार्य हो या आपको उस विवाह में सफलता मिले। बात करते हैं, ये साझेदारी का भाव है 7वां भाव। तो आपके बिजनेस पार्टनर से भी
आपको लाभ होगा। साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर ने आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा कुशल मंगल रहेगा। साथ ही साथ आपके जो जीवन साथी जो मन मुटाव था वो भी अब सही होने जाएगा। अब बात करते हैं दृष्टियों की, देवगुरु बृहस्पति की। तो यहाँ पे 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके आय भाव में। तो आपकी आय के स्रोत और बढ़ेंगे, अलग अलग स्रोतों से इनकम आएगी। और ये इनकम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं होकर 7वें भाव में बैठे हैं, तो आय और बढ़ेगी और शुभ खर्च और होगा। तो अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दूसरी दृष्टि जो पड़ेगी आपके लग्न भाव पर। तो जहां गुरु देखता है वहां वृद्धि करता है, और गुरु की दृष्टि मात्र ही काफी है। और बात करें लग्न पर पड़ रही है तो इससे शुभ क्या ही होगा। अब लग्न पर पड़े जब आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में, क्योंकि लग्न भाव आपका व्यक्तित्व का है, आपका स्वयं का है, आपके आत्मविश्वास का है लग्न भाव। आपसे जुड़े या आप खुद को ही लग्न भाव या आपके जीवन का पूरा जो निचोड़ है तो वो लग्न ही प्रदर्शित करता है। तो जब गुरु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़े तो आपके स्वभाव में गंभीरता आएगी, आप बोलने में गंभीर होंगे, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ जब आत्मविश्वास बढ़े, आपका दिमाग और जो प्रोसेस चलता है दिमाग का, जो पिछले कुछ समय से आप भ्रम में थे कि क्या होगा, कैसे करें, शुरुआत कैसे होगी, वो सब रास्ते आपको दिखेंगे कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से आपको आगे बढ़ना है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को और सुधारेंगे, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो होगी आपके तीसरे भाव पर। तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते मधुर होंगे, वहां से सपोर्ट की और ज्यादा गुंजाइश बनेगी। और साथ ही साथ आप दोनों के रिश्ते मधुर होंगे। पिछले कुछ समय से जो मन मुटाव चला आ रहा है वो अब समाप्ति की ओर होगा। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का गोचर और उनकी दृष्टियां, जो तीनों दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। नवमीं दृष्टि वो मैंने सारी दृष्टि आपको बता दी है। और देवगुरु बृहस्पति का क्या परिणाम रहेगा मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों पर, तो अगली बात करेंगे कुंभ राशि पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।